बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। क्राइम न्यूज पर न्यूज 18 के इस खास शो तफ्तीश में आज हम आपको इस हफ्ते की बड़ी खबरों को दिखाने जा रहे हैं, जिसका सरोकार सीधे आपसे है, पुलिस और प्रशासन से है, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं उन्हीं बड़ी खबरों की तफ्तीश। जमशेदपुर के आदित्यपुर थाने की पुलिस ने एक ऐसे साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया जो बिहार के औरंगाबाद जिले में बैठकर फेसबुक के जरिए महिलाओं को चूना लगाने का काम करता था। ये रिपोर्ट देखिए। सावधान! क्या आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं? क्या आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो हो जाइए होशियार, नहीं तो आप भी हो सकते हैं ठगी का शिकार। साइबर ठगों ने सोशल मीडिया को धोखाधड़ी का नया प्लेटफॉर्म बना लिया है। फेसबुक से लेकर हर जगह साइबर अपराधियों ने अपना जाल फैला रखा है। वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में स्मार्टफोन रखने वाले हर शख्स की निगाहें 6 इंच की स्क्रीन पर जाकर टिक जाती है। नए नए दोस्त तलाशने लगते हैं। इसी का फायदा साइबर अपराधी उठा रहे हैं। आम लोगों से लेकर नौकरी पेशा और कारोबारी तक आसानी से इनका निशाना बन जा रहे हैं। होश ठिकाने तब आती है जब चूना लग जाता है। जमशेदपुर के आदित्यपुर थाने की पुलिस ने जिस जालसाज को पकड़ा है, वो ज्यादातर महिलाओं को अपना शिकार बनाता था और पैसे दोगुना करने का लालच देकर अपने जाल में फंसाकर चूना लगाता था। देखिए, यही वो शख्स है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसका नाम पंकज कुमार है, जो मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले के भरवार गांव का रहने वाला है। इस पर आदित्यपुर क्षेत्र निवासी नारायण सिंह की पत्नी से अब तक 16,45,000 की ठगी का आरोप है। ये इतना शातिर है कि अब तक कई महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर ठग चुका है। 20-12 के इसको फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ठगी करने का एक FIR हम लॉन्च किए थे। उसमें 16 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज किया गया था। उसी संबंध में हम लोगों ने अनुसंधान किए। तकनीकी अनुसंधान के आधार पे एक आदमी पंकज कुमार को गिरफ्तार किए। पंकज कुमार को पूछताछ के लिए लाए। उसके तत्पश्चात आज हम लोग उनको गिरफ्तार किए और उनको जेल भेज रहे हैं। पंकज कैसे महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था, वो तरीके भी जान लीजिए। ये ठग फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए महिलाओं से संपर्क करता था। पारुल कौर के नाम से फेसबुक पर ID बना रखा है। फेसबुक के जरिए ही पंकज महिलाओं से संपर्क करता था। चैट के जरिए महिलाओं से दोस्ती करता था। अपने आप को ये कारोबारी बताता था। उसके बाद पैसे दोगुना करने का लालच देता था। जाल में फंसते ही पैसे ट्रांसफर करने को कहता था। निखिल मल्होत्रा के नाम से भी दूसरा फेसबुक ID बना रखा है। इसी फेसबुक चैट के जरिए पंकज ने आदित्यपुर थाना इलाके की रहने वाली नारायण सिंह की पत्नी से दोस्ती की। पैसे दोगुना करने का लालच दिया। जब नारायण सिंह की पत्नी तैयार हो गई, तो पैसे गूगल पे और फोन पे के जरिए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। फरवरी 2021 से अब तक 16,45,000 की ठगी की है। जब महिला को लगा कि आरोपी ठग रहा है, तो उन्होंने इसकी जानकारी अपने पति नारायण सिंह को दी। नारायण सिंह ने मामले की शिकायत आदित्यपुर पुलिस से की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी बिहार के औरंगाबाद जिले के भरवार गांव का रहने वाला है और वहीं से ठगी का खेल कर रहा है। पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर औरंगाबाद के लिए निकल गई और उसे दबोच लिया। इनके द्वारा एक पारुल कौर नाम के एक महिला के नाम से फेसबुक ID चलता है और उसके माध्यम से वो महिलाओं को फंसाते हैं। महिलाओं को, भोली भाली महिलाओं को बताते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं। और एक निखिल अरोड़ा करके, निखिल मल्होत्रा करके
मिल्क मल्होत्रा करके एक और आईडी बनाए हैं जो बिजनेसमैन के नाम से आईडी है, और इसी के नाम से ये लोग पैसा ठगते हैं। एक महिला जिनका हम लोगों ने केस दर्ज किया जिसमें 16.5 लाख, तथा अन्य महिलाएं जो रांची की हैं, कलकत्ता की हैं, जमशेदपुर की हैं, धनबाद की हैं, बिहार की हैं, तो सभी महिलाओं से इनका चैट हुआ है और इसमें अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जो देखा है 25-30 लाख का तो ट्रांजैक्शन का पता चल रहा है। अब तक पंकज कई भोली भाली महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है और करीब 30 लाख की ठगी भी कर चुका है, लेकिन अब ये ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल की सेल में भेज दिया है। अब ये काल कोठरी में हसीन ख्वाब बुनेगा और अपने किए पर पछताएगा। लेकिन हैरानी की बात ये है कि औरंगाबाद पुलिस को इसकी अब तक भनक क्यों नहीं लगी, जो जिले में बैठकर बिहार और झारखंड की महिलाओं को अपना शिकार बना रहा था। जरूरत है औरंगाबाद जिले की पुलिस भी उसे गंभीरता से ले और संजीदगी से छानबीन करे ताकि पंकज के गिरोह में काम कर रहे बाकी के साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार हो सके। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। आपकी सावधानी ही आपकी जमा पूंजी को बचा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से प्रभंजन की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के तिर्की थाने की पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले 3 लुटेरों को दबोचते हुए कई कांडों का खुलासा किया है। जेल में अंतर जिला गिरोह के गुर्गे, 3 लुटेरों को पुलिस ने दबोचा। हाईवे पर करते थे लूटपाट। पुलिस कस्टडी में खड़े ये तीनों अंतर जिला गिरोह के लुटेरे हैं जो दिन के उजाले रात के अंधेरे में हाईवे पर राहगीरों को अपना शिकार बनाते थे और लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर पिकअप गाड़ी से फरार हो जाते थे। पुलिस की लाख सख्ती के बाद भी गिरोह वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को चकमा देकर भाग निकलता था, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाने की पुलिस को जैसे ही भनक मिली, पुलिस एक्शन में आ गई और घेराबंदी कर तीनों बदमाशों को दबोच लिया। गिरफ्तार तीनों अपराधियों के पास से पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी, एक बाइक, अवैध हथियार और कारतूस बरामद किया है। वेस्ट और तुर्की थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि कुछ क्रिमिनल जो कि रोड पर पिकअप और अन्य मालवाहक गाड़ियों को लूटपाट करते हैं। इस मामले में बनाई गई स्पेशल टीम ने मौका वारदात पे तुर्की थाना क्षेत्र में रेड की। रेड के दौरान 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से एक कंट्री मेड राइफल, एक कंट्री मेड वेपन बरामद किया गया और अन्य सामान एवं लूट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पिकअप वैन को भी बरामद किया गया। पकड़े गए तीनों अपराधी वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सुनसान सड़कों पर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस को लगातार इनकी तलाश थी, लेकिन अपराधी शातिर अंदाज में लूटपाट कर बड़े आराम से निकल जा रहे थे, लेकिन इस बार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये क्रिमिनल हाईवे पे मुजफ्फरपुर में, वैशाली में और समस्तीपुर के इलाकों में हाईवे पे लूटपाट करते थे और जो सामान मिलता था उसे अपनी पिकअप गाड़ी पे रखकर भाग जाते थे। इस प्रकार पुलिस को इस क्षेत्र में अपराध को नियंत्रित करने में एक बड़ी सफलता मिली। पकड़े गए अपराधियों में चकव्यास गोरोल थाना निवासी मुकेश कुमार उर्फ सुमित, राघोपुर पूर्व सतघरवा थाना निवासी रजनीश कुमार और वैशाली जिले के वाजिदपुर थाना निवासी कृष्णा कुमार शामिल हैं। तीनों लोग जो गिरफ्तार तीनों लोग हैं वो जुड़ावनपुर गरौल थाना और विद्युतपुर थाना वैशाली के रहने वाले हैं और जिन लोगों से जो इंट्रोगेशन हुआ है उसमें जो पूछताछ हुई है उसमें मुजफ्फरपुर में तुर्की थाना क्षेत्र और पुन्नी थाना क्षेत्र के 3 केसेस के बारे में, इसके अलावा समस्तीपुर के कुछ केसेस के बारे में हम लोग को पता है। अंतर जिला गिरोह है सर। ये वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में जो हाईवे पास करता है उस क्षेत्र में जाकर के लूटपाट करते थे और जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।
फिलहाल पुलिस गिरफ्तार सभी बदमाशों से पूछताछ कर रही है और तीनों का क्राइम कुंडली खंगाल रही है ताकि गिरोह के सरगना तक पहुंचा जा सके और गैंग में शामिल बाकी अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अयूब खान नाम तो सुना ही होगा, वही अयूब जो कभी शहाबुद्दीन का दाहिना हाथ हुआ करता था, वही अयूब खान जिसके छोटे भाई का नाम रईस खान है। दोनों का जुर्म से वैसा ही नाता है जैसे बंदूक का गोली से। अब तक अयूब पुलिस को चकमा देकर बचकर भाग निकलता था, लेकिन अब बिहार एसटीएफ ने उसे दबोच लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में गैंगस्टर अयूब की पूरी क्राइम कुंडली। सलाखों में सिवान का कुख्यात गैंगस्टर, कभी शहाबुद्दीन का हुआ करता था शूटर। अयूब पर अब तक 42 संगीन अपराध दर्ज। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स एक खूंखार शूटर है जिसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूटने लगते हैं। इस पर किडनैपिंग और हत्या जैसे कई संगीन अपराध दर्ज हैं। कत्ल की वारदात को ये ऐसे अंजाम देता था जैसे लोग घर के किचन में गाजर मूली काटते हैं। ये वही अयूब खान है जो कभी शहाबुद्दीन का दाहिना हाथ हुआ करता था। उसी के इशारे पर ट्रिगर दबाता था और पलक झपकते ही आम से खास तक को मौत के घाट उतार देता था। लेकिन अब ये सलाखों के पीछे पहुंच गया है। एसटीएफ को ये कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब कुख्यात अयूब अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाकर गंगटोक से वापस लौट रहा था। इसी दौरान बिहार एसटीएफ के एक अधिकारी को इनपुट मिली। एसटीएफ ने नाकेबंदी कर जांच अभियान तेज कर दिया। इसी दौरान अयूब पूर्णिया जिले के दालकोला चेक पोस्ट पर घेराबंदी कर खान ब्रदर्स उर्फ अयूब खान को वाहन चेकिंग के दौरान बिहार एसटीएफ ने देखते ही दबोच लिया। एसटीएफ की टीम उसे अपने साथ पटना लेकर चली गई। बिहार एसटीएफ की टीम ने सिवान के कुख्यात गैंगस्टर अयूब खान को गिरफ्तार कर लिया है। अयूब खान की गिरफ्तारी उस वक्त सुनिश्चित हुई जब वह गैंगटोक से पूरे परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाकर मुजफ्फरपुर वापस लौट रहा था। पूर्णिया जिले में वाईसी के पास अयूब खान की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल अयूब खान की तलाशी इसलिए बिहार एसटीएफ की टीम कर रही थी क्योंकि सिवान से पिछले 7 नवंबर को 3 युवक शहर से जब बाहर निकले उसके बाद वे रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। सही सुना आपने, 7 नवंबर यही वो तारीख थी जिस दिन सिवान शहर से 3 युवक बाहर निकले थे। 8 नवंबर को इन तीनों युवकों के काले रंग की स्कॉर्पियो गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के सवैया के पास पुलिस ने लावारिस हालत में बरामद की थी। लेकिन युवकों का कोई सुराग नहीं मिल सका। जो तीनों युवक गायब हुए थे उसमें रामनगर निवासी विशाल सिंह, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर निवासी अंशु सिंह और जिरादेई थाना क्षेत्र के भलुआ निवासी परमिंदर यादव शामिल है। इस मामले में पुलिस ने जांच के दौरान संदीप को गिरफ्तार किया जो विशाल का दोस्त बताया जाता है। संदीप ने ही पूछताछ के बाद अयूब खान का नाम लेते हुए तीनों को ठिकाना लगा देने की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद नगर थाना में विशाल सिंह की मां के आवेदन पर केस दर्ज किया गया और तब एसपी ने इस मामले में एसटीएफ का गठन किया था और साथ साथ कार्रवाई में बिहार एसटीएफ से भी मदद मांगी थी। उसके बाद से बिहार एसटीएफ की टीम अयूब खान के पीछे पड़ी हुई थी और इसके लिए लगातार छापेमारी चल रही थी। लेकिन जब अयूब खान का मोबाइल सर्विलांस पे डाला गया तो उसका लोकेशन गैंगटोक में मिला। उसके बाद से बिहार एसटीएफ की टीम उसके पीछे लगी हुई थी और लौटने के क्रम में पूर्णिया के पास उसकी गिरफ्तारी की गई। हालांकि इसके बाद बिहार एसटीएफ ने सिवान पुलिस को
अयूब खान को सौंप दिया है। सिवान पुलिस ने आज काफ़ी देर तक इंट्रोगेशन भी किया बिहार एसटीएफ के सहयोग से, लेकिन उन तीनों युवकों के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकी है फिलहाल सिवान पुलिस हो या बिहार एसटीएफ की टीम। अब ऐसे में इन तीनों युवकों के बारे में पता लगाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। अयूब खान और उसका भाई रईस खान गैंगस्टर खान ब्रदर्स के नाम से विख्यात है। दोनों भाई जुर्म की दुनिया के बड़े नामवर अपराधियों के तौर पर जाने जाते हैं। दोनों पर कई संगीन केस दर्ज है। जमानत पर बाहर निकले रईस खान इन दिनों सियासी वजूद तलाशने की कोशिश में जुटा है। अयूब और रईस खान बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के मुख्य शूटर के रूप में जाना जाता है। अयूब खान का भाई रईस खान कभी बाहुबली माने जाने वाले पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का करीबी माना जाता था और फिलहाल रईस खान अपनी राजनीतिक वजूद तलाशने में लगा हुआ है। अब अयूब खान की रईस खान का जो ये भाई है अयूब खान, वह बड़ा भाई बताया जाता है और इसकी गिरफ्तारी के बाद उन तीनों युवकों के अपहरण के बारे में पुलिस क्या कुछ हासिल कर पाती है फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है, लेकिन पुलिस के लिए अब तीनों युवकों के अपहरण का मामला और भी पेचीदा हो गया है। हालांकि दोनों ने शहाबुद्दीन के खिलाफ विरोध कर दिया था और अपना एक नया खान ब्रदर्स नाम से गैंग चला रहा है और बड़े पैमाने पर जमीन हथियाने से जुड़े मामलों में शामिल है। अब आपको अयूब खान की क्राइम कुंडली से रूबरू कराते हैं। फिलहाल जो जानकारी बिहार एसटीएफ की टीम ने दी है उसके अनुसार अयूब खान के खिलाफ बिहार और बिहार के बाहर कुल मिलाकर 42 संगीन मामले दर्ज हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अयूब खान कितना कुख्यात अपराधी है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ पटना से संजय की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।